Hello students, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 8 English Medium Unit 3 का हमारा जो एक्टिविटी 2 आफ्टर 20 years। स्टूडेंट्स मैंने कहा था आपको कि एक्टिविटी 2 का ये जो स्टोरी है वो बहुत लंबी स्टोरी है जो हम आधे आधे पोर्शन में कंप्लीट करेंगे। तो हमने पहले 1.1 कंप्लीट किया था, फिर 1.2, फिर 2.1, फिर 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 और 4.2, फिर 5.1 यहाँ तक का हमने कंप्लीट किया था। 5.1 तक का हमने कंप्लीट किया था। हमने देखा था कि किस तरह से जिमी और बॉब दोनों आफ्टर 20 इयर्स ये एक जगह पे मिलने वाले होते हैं। एक पुलिसमैन था जो सभी दो स्टॉल्स के दरवाज़ों को खटखटा रहा था, देख रहा था कि कोई स्टॉल खुली तो नहीं है। अचानक उन्हें बॉब नाम का जो इंसान था वो उसे देखते हैं। वो अपनी सिगार बगैर जलाए सिगार थी उसके पास, और जैसे ही वो सिगार जलाने जाता है पुलिसमैन उसको देखता है। फिर वो पुलिसमैन को सारी बातें बता देता है कि मैं यहाँ अपने डियरेस्ट फ्रेंड अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। हमने 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले हम इसी जगह से अलग हुए थे और आज 20 साल के बाद मैं उसका इस जगह पे इंतज़ार कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि मेरा दोस्त भी, अगर वो मेरा सच्चा अच्छा दोस्त है और उसने अगर एक बार कमिटमेंट कर दी फिर वो आता ही है। ऐसा ही मेरा दोस्त है, वो आज भी यहाँ पे, अगर मैं आया हूँ हज़ारों माइल दूर से तो वो भी आज आएगा। हज़ारों माइल नहीं पर 1000 माइल, जितने ही माइल्स दूर हो, लाखों माइल्स क्यों ना दूर हो, लेकिन आज इसी टाइम पे इसी जगह पे हम दोनों की मुलाकात होने वाली थी। और मुझे पूरी अपेक्षा है कि मेरा दोस्त भी मुझे आज यहाँ मिलने आएगा। फिर पुलिसमैन वहाँ से चला जाता है। फिर अचानक से जो बॉब था, बॉब को एक कोई ओवरकोटेड इंसान था जो अपोजिट साइड से आया था, उसके कॉलर को पकड़ लिया। फिर उसके हैंड्स थे उसके पॉकेट में डाले और सीधा ऐसे ही बोला कि तुम बॉब हो। ऐसा डाउटफुल बात, ऐसा उसको डाउट था, ऐसा सोचते हुए उन्होंने बोला। तो फिर अगर वो कुछ बोले इससे पहले ही बॉब ने उसे कह दिया, इज़ दैट यू जिमी, कि क्या तुम जिमी वेल्स हो। तो आगे की स्टोरी अब हम आगे पढ़ते हैं। ब्लेस माई हार्ट एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल ग्रैस्पिंग बोथ द अदर हैंड्स विथ हिज ओन। उसके दोनों हाथ, उसने अपने दोनों हाथ रख के कहा, ब्लेस माई हार्ट, मैं अपने दिल से तुम्हें दुआ देता हूँ। इट्स बॉब श्योर अ फैक्ट, कि हाँ तुम बॉबी हो, यह हकीकत तो है ही। आई वॉज सर्टेन आई हैड फाइंड यू हियर इफ़ यू वेर स्टिल इन एक्सटेंस। ऐसा वो कह रहा था कि शायद मैं तुम्हें यहाँ नहीं पा सकता था, लेकिन तुम तो अभी भी यहाँ पे हो। वेल 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम। पहले बोलो, सुनो 20 साल यानी कि 20 साल तो बहुत लंबा समय हो जाता है। द ओल्ड रेस्टोरेंट्स गॉन, यहाँ पे जो ओल्ड रेस्टोरेंट थी वो चली गई। बॉब, आई विश इट हैड लास्टेड, मैंने ऐसा होप भी किया था, मैंने ऐसा सोचा भी था। आई विश कि मैंने ऐसा सोचा भी था कि वो शायद उस होटल का लास्ट वाला ईयर ही था। सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर, तो चलो हम दूसरा यहाँ पे डिनर करते हैं। हाउ हैज़ द रेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन, उसने क्वेश्चन किया कि ओल्ड वेस्ट है, वेस्ट यानी कि जो पश्चिमी से आया था, तो वो आपको किस तरह से ट्रीटेड किया, ऐसा बॉब ने जिमी को पूछा। फिर अब चलते हैं 5.3 में। इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर, तो बॉब ने ही जिमी ने जवाब दिया कि जितना मैं चाहता था उतना सब कुछ मुझे वेस्ट से मिल गया। यू हैव चेंज्ड लॉट्स जिमी,
जिमी ने ये भी कहा, और उसने बॉब ने ये भी कहा कि जिमी तुम बहुत बदल गए हो। आई नेवर थॉट यू वेर सो टॉल बाई 2 और 3 इंचेस। उसने कहा कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम कुछ इतने सालों में 2 से 4 इंच 2 से 3 इंच लंबे हो जाओगे। ओ आई ग्रू अ बीट आफ्टर आई वॉज 20। देखो 20 साल पहले मैं भी तुम्हें यहीं पे, हम दोनों यहाँ से अलग हुए थे, मैं भी लंबा हुआ, लेकिन बीट यानी कि थोड़ा सा, लेकिन तुम तो 2-3 इंच लंबे हो गए। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी। जिमी तुम्हें न्यूयॉर्क वाले ने बहुत, तुमने अच्छा न्यूयॉर्क में काम किया है, ऐसा कहा था। मॉडरेटली आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स। कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ऑल टाइम्स। फिर जिमी ने उसे कहा कि देखो, आई हैव पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट। मैं एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, इसीलिए सामान्य रीति से जनरली मुझे बहुत ही अच्छी पोजीशन मिल गई। कम ऑन बॉब, चलो मेरे साथ चलो, हम किसी जगह पे चलते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और हमारे ओल्ड टाइम की यानी कि पास्ट टाइम्स की बातें करते हैं। लॉन्ग टॉक यानी कि लंबी लंबी बातें करते हैं। द 2 men स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म। दोनों इंसान कंधे से एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के गली में चल रहे थे। वन इज ईगोइज्म इनलार्ज्ड बाय सक्सेस। एक कि जिसको सक्सेस मिली थी उसका ईगो था, यानी कि जिमी को जो सक्सेस का ईगो था वो भी था। वॉज बिगिनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज कैरियर। उसकी कैरियर की जो हिस्ट्री थी उससे भी बहुत बड़ी थी, उससे भी उसकी ईगो बहुत बड़ा था। द अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट। उसने जो ओवरकोट पहना था, वो जो ओवरकोट है उसमें उसकी जो सारो ईगोइज्म था वो उसको डुबा रहा था। लिसन विथ इंटरेस्ट। फिर उसको जो बॉब था वो जिमी को बहुत ही इंटरेस्ट से सुन रहा था, उसकी बातों में बहुत ध्यान दे के उसकी बात सुन रहा था। तो अभी चलते हैं 6.2 में। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर ब्रिलियंट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स। यानी कि ड्रग स्टोर थी, उसकी कॉर्नर वाली दुकान पे वो दोनों खड़े थे कि जो इलेक्ट्रिक लाइट से बहुत ही जगमगा रही थी वो स्टॉल। व्हेन दे केम इनटू द ग्लेयर। जब वो दोनों देखने के लिए आए, ईच ऑफ देम टर्न साइमल्टेनियसली टू गेज अपॉन द अदर्स फेस। फिर वो लाइट आई तो लाइट की वजह से दोनों के फेस पे लाइट हुई तो दोनों का चेहरा एकदम से दिखने लगा। और दूसरा एक तो देख रहा था, फिर बॉब था, उसने जिमी को बहुत ही नज़दीक से और एकदम ताकते हुए देखा। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली एंड रिलीज्ड हिज आर्म्स। फिर जो बॉब था उसने पहले उसको ध्यान से देखा, फिर उसके कंधे पे जो इंसान का यानी कि जिमी का जो हैंड था उसको धीरे से हटा दिया और कहा, यू आर नॉट जिमी वेल्स। ही स्नैप्ड। उसने कहा कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो। 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम बट नॉट लॉन्ग इनफ टू चेंज मैंस नोज फ्रॉम अ रोमन टू अ पग। उसने बॉब ने कहा कि हाँ 20 साल बहुत लंबा समय तो है, लेकिन वो हम थोड़ा बहुत चेंज भी होता है, लेकिन ये इंसान का चेहरा ही रोमन से पग यानी कि रोमन नोज़, यानी स्टूडेंट मैं आपको नीचे दिखाती हूँ, ये देखिए ये रोमन नोज़ है और ये पग नोज़ है। तो उसने ये नोज़ देख के कहा कि रोमन नोज़ पग नोज़ नहीं हो जाता, यानी कि वो कह रहा था कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे का जो ये नोज़ है वो रोमन नोज़ से पग नोज़ हो गया है। यानी कि अभी उसको पूरा डाउट हो गया था बॉब को कि जिमी का नोज़ रोमन नोज़ था, जबकि ये इंसान इसके साथ था उसका नोज़ तो पग नोज़ था। तो इसके यहाँ से बॉब को थोड़ा बहुत डाउट होता है। फिर अभी आगे चलते हैं।
6.3 It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. तो ये जो लंबा इंसान था जिसको हम जिमी अभी तक बता रहे थे, उसने कहा कि कभी कभी अच्छे इंसान को बुरा इंसान समटाइम्स को बदल देते हैं. टाइम है वो कभी कभी अच्छे इंसान को बुरे इंसान में बदल भी देते हैं. यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट सिल्की बॉब. तुम 10 मिनट के लिए गिरफ्तार हो जाते हो सिल्की बॉब. गोइंग क्वाइटली आर यू दैट सेंसिबल. तो उसने सेंसिबल आवाज़ में धीरे से पूछा. बिफोर वी गो टू द स्टेशन, हम स्टेशन जाए इससे पहले, हियर इज़ अ नोट. ये इसको एक नोट देता है, चिट्ठी देते हैं. आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू. जो मुझे कहा गया था कि तुम्हें तुम्हारे हाथ में दी जाए. यू मे रीड इट हियर एट द विंडो. चलो तुम यहाँ पे विंडो पे बैठ के पहले इसको पढ़ लो. इट्स फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स. और ये है पेट्रोलमैन वेल्स की तरफ से ये तुम्हें चिट्ठी दी गई है. आप पहले तुम इसे पढ़ लो. द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्ड द लिटल पीस ऑफ पेपर हैंडेड ओवर टू हिम. ये जो पश्चिमी से जो इंसान आया था उसने अनफोल्ड पीस ऑफ पेपर यानी कि बिना खोला हुआ चिट्ठी जैसा पेपर इस इंसान के हाथ में दिया. हिज हैंड वॉज स्टीडी when he began to read, but it trembled a little by a time he had finished. उसके हाथ पहले तो कांपने लगे. ये जो चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उसके हाथ पहले स्थिर हो गए थे, स्टेडी यानी स्थिर, फिर धीरे धीरे कांपने लगे, फिर पूरा हो गया, पूरी चिट्ठी पूरी पढ़ ली. द नोट वॉज रादर शॉर्ट. जबकि नोट बहुत ही शॉर्ट थी, बहुत लंबी तो नोट थी नहीं. अभी वो नोट थी वो हम 7.2 में देखेंगे. 7.2 बॉब आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम. उसमें लिखा था, जिमी ने ही लिखा था. ये देखिए नीचे जिमी का नेम लिखा हुआ है. जिमी ने लिखा, बॉब मैं अपने टाइम पे और वही जगह पे अपने टाइम पे मैं पहुंच ही गया था. व्हेन यू स्ट्रक द मैच टू लाइट योर सिगार. जब तुम अपनी सिगार जलाने के लिए लाइट की तुमने. आई शो इट वॉज द फेस ऑफ द मैन वॉन्टेड इट शिकागो. तब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और मैंने देखा कि ये तो वो इंसान है जो शिकागो में वॉन्टेड है. समहाउ आई कुडंट डू इट माई सेल्फ. तो मैं एक पुलिसमैन ही था, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता था. मेरा हाथ ही काँप रहा था तुम्हें गिरफ्तार करने से. ऐसा ही समझाना चाह रहा था. सो आई वेंट अराउंड एंड गॉट अ प्लेन क्लॉथ मैन टू डू द जॉब. इसीलिए मैं वहाँ से चला गया और ये प्लेन क्लॉथ्स वाले जो इंसान है उसको मैंने ये अपना काम सौंप दिया, क्योंकि मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता. अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो पुलिसमैन था वही जिमी था और वो शिकागो में वांटेड जो बॉब है उसको गिरफ्तार करना चाहता था. लेकिन उसने क्या देखा कि उसका जो 20 साल पुराना जो दोस्त आज उसे मिलने वाला था वही वांटेड था, बॉब. और वो उसको देख के ही जो पुलिसमैन वहाँ से चला गया उसने देख लिया था कि ये बॉब ही है जो शिकागो में वांटेड है, लेकिन ये तो मेरा दोस्त है, अब मैं उसे कैसे गिरफ्तार करूं. तो जिमी उसे गिरफ्तार नहीं कर सका. इसीलिए उसने अपना जो ये बॉब को गिरफ्तार करने का काम है वो प्लेन क्लॉथ्स में जो मैन है उसको दे दिया ये काम. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी ये एक्टिविटी 2 आपको बहुत ही इंटरेस्टेड भी लगी होगी और बहुत ही मज़ा भी आया होगा कि कितनी अच्छी आपकी ये स्टोरी है. तो आपकी ये स्टोरी है उसमें थोड़ी ग्लोसरी है, देखिए नीचे. विसिनिटी, चर्म्स, डेस्टिनी, प्रोपोजिशन, स्टंच, प्लोडर, डिस्मल, इगोडिज्म और हसल. इसके सामने उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है. होमवर्क में आपको ये करके आना है. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी होगी कि किस तरह से एक दोस्त दूसरे दोस्त को 20 साल बाद मिलने भी आता है, दोनों में बातचीत भी होती है, लेकिन क्या करता है, एक दोस्त अपने दोस्त जो मोस्ट वांटेड है उसको पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसकी दोस्ती की बात है ना. भले ही उसकी जॉब है पुलिसमैन की, लेकिन अपने दोस्त को वो बेचारा नहीं पकड़ पाता है. तो अपना काम वो किसी और को सौंप देता है और इसकी बात भी वो अपने दोस्त को
कहता भी है और समझाता भी है कि मैं तुम्हें मिल तो चुका ही हूँ और मैंने भी तुम्हें देख लिया है और तुमने भी मुझे देख लिया है। ओके स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बहुत ही मज़ा आया और आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। तो यहाँ तक का हम अपना पार्ट, यहाँ तक का ये लेसन कंप्लीट रखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। जय स्वामीनारायण। स्टे होम, स्टे सेफ।